गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं महेंद्र हुले, फिज़िकल एजुकेशन टीचर एंड स्पोर्ट्स कोच। आज हम स्टैंड इट इज़, अटेंशन, रेस्ट और टेक वन हैंड डिस्टेंस सीखने वाले हैं। जब भी हम मार्च पास, ड्रिल, परेड या असेंबली के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले स्टैंड इट इज़ की स्थिति में खड़े होते हैं। स्टैंड इट इज़ यानी विश्राम की स्थिति में किस तरह से खड़े रहना है, यह अब हम देखेंगे। विश्राम की स्थिति में यानी स्टैंड इट इज़ में हील टू हील 12 इंच की दूरी और टो टू टो 16 to 18 इंच की दूरी रहेगी। दोनों घुटनों को सीधा और टाइट रखना है। बायां हाथ की हथेली नीचे और दाहिने हाथ की हथेली ऊपर से, सारी उंगलियां नीचे की तरफ। दाहिना अंगूठा बायां अंगूठे के ऊपर और क्रॉस में रहेगा। दोनों हाथों के कोहनी के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। इस गैप को दूर रखने के लिए हम अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ खींचेंगे और हाथों को सीधा रखेंगे। कंधों को सीधा रखें, झुककर ना रखें। विश्राम की स्थिति में हमारे दोनों पैरों के बीच का अंतर कंधों के लेवल तक होना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए। अब हम अटेंशन यानी सावधान की स्थिति में किस तरह से खड़े रहना है, यह देखेंगे। सावधान की स्थिति में यानी अटेंशन में हील टू हील कोई गैप नहीं होना चाहिए और टो टू टो 6 इंच की दूरी रहेगी और 45 डिग्री का कोण बना रहेगा। दोनों पैरों के पंजों को वी शेप में रखना है। सावधान में घुटनों को सीधा और टाइट रखना है। सावधान में मुट्ठी बंद और सारी उंगलियों के ऊपर अंगूठा होता है। पैंट की जो सिलाई होती है उस पर अपने बंद मुट्ठी को रखना है। कंधों को सीधा रखें, झुककर ना रखें। सावधान में चिन को अप और नज़र को सामने रखें। सावधान और विश्राम करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है, यह अब हम देखते हैं। सावधान और विश्राम यानी अटेंशन और स्टैंड इट इज़ करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम सावधान स्थिति से विश्राम स्थिति में जाते हैं तब हम हमारा बायां पैर यानी लेफ्ट लेग को कमर तक 90 डिग्री लेवल तक उठाते हैं और बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड रखते हैं। हम अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हैं। यह हमारी विश्राम की स्थिति है। विश्राम स्थिति से जब हम सावधान स्थिति में जाते हैं तब हम फिर से हमारे बायां पैर को यानी लेफ़्ट लेग को कमर तक 90 डिग्री लेवल तक उठाते हैं और दाहिने पैर के बगल में नीचे रखते हैं। हम अपने दोनों हाथों को बाजू में लेकर आते हैं। हाथ और पैर दोनों की क्रिया एक साथ होनी चाहिए। सावधान विश्राम करते समय हम अपने दोनों हाथों को शरीर से दूर ना रखें, इस प्रकार।
सामने खड़े व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि कब हमने हाथ को पीछे लेकर गए और कब हम हाथों को साइड में लेकर आए। तो हमें इस तरह से करना है। सावधान, विश्राम करते समय हमें अपने पैरों के उंगलियों को बीच बीच में आगे पीछे करना चाहिए। इससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ज़्यादा देर तक खड़े रहने के बाद भी हमें चक्कर नहीं आती है। जब भी हम मार्च पास्ट, ड्रिल, परेड या असेंबली में खड़े होते हैं तब हमें रेस्ट की कमांड मिलने पर किस तरह से रेस्ट करना है यह अब हम देखते हैं। सावधान और विश्राम यानी अटेंशन और स्टैंड इट इज़ करते समय जब हमें रेस्ट की कमांड मिलती है तब हम विश्राम स्थिति में यानी स्टैंड इट इज़ में रहकर ही हम अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। विश्राम स्थिति में हम अपने पैर को हिला सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, गर्दन को हिला सकते हैं। इस तरह से हम अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। विश्राम स्थिति में हम अपने जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाकर रेस्ट नहीं कर सकते। हमें मार्च पास्ट, ड्रिल, परेड और असेंबली में टेक वन हैंड डिस्टेंस की कमांड मिलने पर किस तरह से करते हैं यह अब हम देखते हैं। समझो यह जो दीवार है यह एक स्टूडेंट है। आपको जैसे ही टेक वन हैंड डिस्टेंस की कमांड मिलती है आप वैसे ही अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड को शोल्डर लेवल तक लेकर आना है। सामने खड़े स्टूडेंट और आपके दाहिने हाथ के उंगलियों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है और नज़र सामने होनी चाहिए। हैंड्स डाउन के कमांड पर अपने दाहिने हाथ को नीचे लेकर आना है। थैंक यू।